हेलो दोस्तों। परमार एसएससी फैटमैन बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो पहला टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों ये बुक को हम शुरू तो किए थे लेकिन बीच में ही रोक दिए थे क्योंकि इसको देखने वाले पढ़ने वाले मेरे वीडियो के माध्यम से शायद बहुत कम थे, लेकिन कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पर ये बुक जो है वो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। तो शुरू करते हैं टॉपिक शास्त्रीय नृत्य। तो भारतीय नृत्य शैलियाँ जो है वो दो प्रकारों में, दो भागों में विभाजित की गई है। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और दूसरा लोक नृत्य शैलियाँ। शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ जो है इनमें विशिष्ट चरण होते हैं जिसमें विशेष आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है, मंदिरों में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्यतः शास्त्रीय नृत्य जो है वो विशेष आयोजनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्यतः शास्त्रीय नृत्य मंदिरों में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक नृत्य शैलियाँ जो है इनमें कोई विशिष्ट चरण निर्धारित नहीं होते हैं। ये जो है वो लोक नृत्य शैलियाँ ये विशेष अनुष्ठान में प्रदर्शित की जाती है। शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संस्कृति मंत्रालय जो है वो 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देता है। 8 शास्त्रीय नृत्य प्लस छौ को भी शास्त्रीय नृत्य ही माना जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उत्पत्ति नाट्यशास्त्र जिसे 5वां वेद माना जाता है, इसी में जिसे भरत मुनि द्वारा रचित किया गया है। नाट्यशास्त्र से ही शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति हुआ है। नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। 5वां वेद बोला जाता है नाट्यशास्त्र को ही। नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण में भावों, गतिविधियों और इशारों का वर्णन किया गया है। नंदीकेश्वर ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण में ही नृत्य से संबंधित भावों, गतिविधियों और इशारों का वर्णन किया गया है। नृत्य जो है वो नृत्य का शुद्ध रूप होता है। नृत्य का अभिव्यक्तिपूर्ण रूप। नृत्य जो है वो क्या है? नृत्य क्या अभिव्यक्तिपूर्ण रूप। शुद्ध नृत्य प्लस अभिव्यक्ति। तो अब पढ़ेंगे बारी बारी से सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। सबसे पहले है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे एक हार्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को एक हार्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादिर अट्टम, थेवरटम, पैरथयार अट्टम। भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादिर अट्टम, थेवरटम, परथयार अट्टम। भरतनाट्यम को पहले दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भरतनाट्यम इसे पारंपरिक रूप से देवदासियों, जो कि महिला नर्तकियां होती थी, देवदासियों द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। अंतिम जीवित देवदासी जो थी वो कौन सी थी? रमुथु कन्नमल जो है वो अंतिम देवदासी थी। भरतनाट्यम का प्रतीक क्या है? अग्नि। नाट्यशास्त्र में भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र में भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है और कला क्षेत्र शैली से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम को ब्रिटिशों द्वारा 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे पुनर्जीवित कर दिया गया। पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाले थे ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल। नृत्य का नाम सादिर अट्टम से बदल करके भरतनाट्यम रखा। शास्त्रीय नृत्य के रूप। शैव मुख्यतः भगवान शिव पुरुष तत्व को समर्पित है।
शैव जो है वो मुख्यतः भगवान शिव या पुरुषत्व को संबंधित है। वैष्णव वैष्णव जो है वो भगवान विष्णु या स्त्रीत्व को समर्पित है। साहित्य में संदर्भ, भरतनाट्यम का साहित्य में संदर्भ शिल्पादिकारम, इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया है। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम जो है वो इलंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है। और मणिमेखलाई, मणिमेखलाई जो है वो शीतलय सतनार के द्वारा लिखा गया है। इसमें भरतनाट्यम का जिक्र है। शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई में भरतनाट्यम का जिक्र है। मुख्य मुद्रा, भरतनाट्यम का मुख्य मुद्रा है कटक मुख हस्त। भरतनाट्यम का प्रदर्शन तंजौर जिले के कुछ परिवारों द्वारा किया जाता था और इन उत्तराधिकारियों को नट्टू वनार के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम जिनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था उनके उत्तराधिकारियों को नट्टू वनार के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम प्रस्तुत करने का प्रदर्शन शैली क्या है? तो ये प्रदर्शन शैली है पंडानल्लूर, वझूर, कला क्षेत्र, मेलातुर और तंजौर। नृत्य की गतिविधियां एवं चरण, नृत्य की गतिविधियां और चरण तो है अल्लारिपू जो कि फूल अर्पण है, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम, ये सब जो है वो गतिविधियां हैं। नृत्य में अलारिपू गतिविधि आती है, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम, ये सब जो है वो भरतनाट्यम का चरण है। भरतनाट्यम से जुड़े हुए कुछ अनेक तथ्य। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम, तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम की रचना द्वितीय संगम के दौरान की गई थी। लास्य, लास्य क्या होता है? लास्य जो है वो स्त्रीलिंग है, पार्वती इसका मतलब होता है पार्वती। तांडव, तांडव जो है वो पुल्लिंग है, तांडव किया जाता है शिव के द्वारा। तो लास्य जो है वो पार्वती और तांडव जो है वो करते हैं शिव। भरतनाट्यम को लास्य नृत्य स्त्रीलिंग के द्वारा किया जाता है, पार्वती के द्वारा, तांडव शिव के द्वारा। भरतनाट्यम को मंदिर के गोपुरम चिदंबरम मंदिर में दर्शाया गया है। भरतनाट्यम को चिदंबरम मंदिर के गोपुरम में दर्शाया गया है। भरतनाट्यम के प्रतिपादक, भरत की अलार्म बाजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर के बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। भरतनाट्यम के प्रतिपादक का नाम याद रखना है तो ये वाक्य जो है वो याद रखने पड़ेंगे। भरत की अलार्म बाजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो भरत, भरत से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के प्रतिपादक है अलार्म, अलार्मेल वल्ली, अलार्मेल वल्ली जो है वो ओडिसी नृत्य के भी प्रतिपादक हैं। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। पदम, पदम यानी पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम में अग्रणी व्यक्ति थे। सुंदर दोस्त मीनाक्षी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। सारे भाइयों, सारे भाइयों यानी मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई जो है वो कथकली नृत्य के भी प्रतिपादक हैं। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य के भी प्रतिपादक हैं। तो मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई दोनों जो है वो भरतनाट्यम प्रतिपादित करते हैं और मृणालिनी साराभाई जो है वो कथकली से भी संबंधित है, मल्लिका साराभाई जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हो गए अलार्मेल वल्ली, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। बाल, बाल से हो गए बाल सरस्वती, बाल से हो गए बाला सरस्वती। कृष्ण, कृष्ण से हो गए यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी से भी संबंधित है।
यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी के भी प्रतिपादक हैं। लीला सैमसन जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। धन, शांता धनंजय एवं वीपी धनंजय। शांता धनंजय और वीपी धनंजय जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। सोनल मान सिंह जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। सोनल मान सिंह जो है वो ओडिसी के भी प्रतिपादक हैं। तो सोनल मान सिंह, शांता धनंजय एवं वीपी धनंजय, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती, ये सब जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी के भी प्रतिपादक हैं। सोनल मान सिंह जो है वो ओडिसी नृत्य के भी प्रतिपादक हैं। अलारमेल वल्ली पंडानल्लूर शैली से संबंधित है। अलारमेल वल्ली जो है वो पंडानल्लूर शैली से संबंधित है। ये ओडिसी नृत्य के भी प्रतिपादक है। पंडानल्लूर जो है वो ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है और भरतनाट्यम के भी प्रतिपादक है। सोनल मानसिंह जो है वो ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम दोनों के प्रतिपादक हैं। अब बारी बारी से कुछ नृत्यांगना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला बनी थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला बनी थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी 1936 में। कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण मिला था 1956 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा इन्हें अस्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी की उपाधि प्रदान की थी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर ने यामिनी कृष्णमूर्ति को अस्थाना नर्तकी के रूप में उपाधि प्रदान की थी। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण मिला था कब? 2016 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण मिला था कब? 2001 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री मिला था 1968 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1977 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला भी हैं। सोनल मानसी जो है वो पद्म विभूषण इनको मिला 2003 में। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सोनल मानसी जो है वो सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता कौन थे पद्म विभूषण में? सोनल मानसी। अन्य प्रतिपादक रमा वैद्यनाथ, मीनाक्षी चितरंजन, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, एम.के. सरोजा, राधा श्रीधर, दीपक मजुमदार, सी.वी. चंद्रशेखर, ये सब जो है वो भरतनाट्यम को प्रतिपादित करते थे। रमा वैद्यनाथ भरतनाट्यम से जुड़े हुए थे। मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम, नर्तकी नटराज भरतनाट्यम, उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम, एम.के. सरोजा भरतनाट्यम, राधा श्रीधर जो है वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए थे। दीपक मजुमदार जो है वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए थे। सी.वी. चंद्रशेखर भरतनाट्यम से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पहले कुचिपुड़ी को भगवता मेला नृत्य के नाम से जाना जाता है। भगवता मेला नृत्य जो है वो तमिलनाडु के तंजौर में किया जाता था। आधुनिक रूप में नृत्य का श्रेय जाता है तीर्थ नारायण यति और सिद्धेंद्र योगी को। यह नृत्य नाटक के रूप में विकसित हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो नाटक के रूप में विकसित हुआ है और आधुनिक जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसका श्रेय जाता है तीर्थ नारायण यति और सिद्धेंद्र योगी को। भामा कलापन जो है वो भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी है। भामा कलापम जो है वो सत्यभामा की कहानी है।
कुचिपुड़ी का प्रतीक क्या है? पृथ्वी। कुचिपुड़ी का प्रतीक है पृथ्वी। कुचिपुड़ी में तत्व हैं गणेश वंदना, जाति स्वरम, शब्दम, कलापम, पदम एवं तरंगम। तरंगम यह नृत्य का समापन भाग है। तरंगम जो है यह कुचिपुड़ी नृत्य का समापन भाग है, जिसमें नर्तक जो है वो पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य करता है। यक्षगान। यक्षगान जो है वो पहले आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता था। यह पारंपरिक रूप से संध्या से लेकर के प्रातः तक प्रस्तुत किया जाता था। यक्षगान जो है वो संध्या से लेकर के प्रातः तक प्रस्तुत किया जाता था। कुचिपुड़ी के प्रतिपादक को याद रखने का ट्रिक, जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए तो वह कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। अन्य प्रतिपादक हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई जो है वो प्रतिपादक हैं किसके? कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी प्रतिपादक याद करने की ट्रिक 2, सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए। सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। तो सत्यम यानी वेम्पता चिन्ना सत्यम, सतीश यानी अर्पणा सतीशम, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण यानी वेदांतम सत्यनारायण, सुंदर यानी स्वप्न सुंदरी, शोभा यानी शोभा नायडू। कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी हलीम खान। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं। अर्पणा सतीशम कुचिपुड़ी से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेदांतम सत्यनारायण जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेदांतम सत्यनारायण को पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? सुंदर स्वप्न सुंदरी जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। शोभा नायडू जो है वो भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। हलीम खान जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी प्रारंभ में ब्राह्मण लड़कों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। श्री कृष्ण लीला तरंगनी नारायण तीर्थ द्वारा रचित है। कुचिपुड़ी जो है वो श्री कृष्ण लीला जो है वो तरंगनी नारायण तीर्थ द्वारा रचित है। उड़ीसी नृत्य की बात करें तो उड़ीसी नृत्य का प्रतीक क्या है? जल। गोटी पुआ जो है वो उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य रूप है, जिसे मूल रूप से महारियों महिला मंदिर नर्तकियों द्वारा किया जाता था। आज युवा लड़के महारियों की शैली में नृत्य करते हैं। गोटी पुआ जो है वो शास्त्रीय उड़ीसी नृत्य का अग्रदूत है। गोटी पुआ से ही शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी बना है। उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक का याद रखने का ट्रिक क्या है? तो पहला, अगर नाम में महापात्र और मोहंती दिख जाए तो वो जो है वो ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे। जैसे केलुचरण महापात्र जो है वो ओडिसी के जनक माने जाते हैं। केलुचरण महापात्र ने नृत्य को लोकप्रिय बनाया। केलुचरण महापात्र को 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला। सुजाता महापात्र भी ओडिसी से संबंधित है। लीला मोहंती ओडिसी से संबंधित है। निहारिका मोहंती भी ओडिसी से संबंधित हैं। ओडिसी नृत्य के आदि गुरु कौन है? पंकज चरण दास। ओडिसी नृत्य के आदि गुरु हैं पंकज चरण दास। अन्य प्रतिपादक कौन कौन है ओडिसी नृत्य के? तो किरण सहगल ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। मायाधर राउत जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इंद्रानी रहमान ओडिसी नृत्य से संबंधित है।
प्रोतिमा गौरी ने नृत्य ग्राम कर्नाटक में एक संस्था है। नृत्य ग्राम जो है वो कर्नाटक की एक संस्था है। प्रोतिमा गौरी ने नृत्य ग्राम की स्थापना की और ओडिसी को लोकप्रिय बनाया। ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक का नाम याद रखने का ट्रिक 2। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने ओडिशा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। तो भूटान, सगुन भूटानी, प्रधान से गंगाधर प्रधान, माधवी से माधवी मुदगल, उड़ीसा ओडिसी, विजय से विजयनी सतपथी, संजू से संयुक्ता पानीग्रही, साह से सुधाकर साहू और सुतापा तालुकदार। तो सगुन भूटानी जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गंगाधर प्रधान भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। माधवी मुदगल जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। विजयनी सतपथी जो है वो ओडिसी से है संबंधित। संयुक्ता पानीग्रही जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित। सुधाकर साहू भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सुतापा तालुकदार जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य के तत्व है मंगलाचरण, बट्टू नृत्य, पल्लवी, थरिजम, मोक्ष। ओडिसी नृत्य के तत्व है मंगलाचरण, बट्टू नृत्य, पल्लवी, थरिजम, मोक्ष। अब बात करते हैं कथक नृत्य के बारे में। कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नाम जो है वो कथा यानी कहानी कहने से लिया गया है। कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फारसी तत्व जो है वो शामिल हैं। मुगलों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। कथक हिंदुस्तानी संगीत और उर्दू गजलों में प्रस्तुत किया जाता है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह व्यापक रूप से कथक नृत्य के संरक्षण से जुड़े थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह व्यापक रूप से कथक नृत्य के संरक्षण से जुड़े थे। कथक नृत्य के तत्व हैं आमद, थाट, तुक्र, परन, जुगलबंदी, तराना, भाव, क्रमालय घाट। तो कथक के तत्व हैं आमद, थाट, तुक्र, परन, जुगलबंदी, तराना, भाव, क्रमालय घाट। थाट होता है खड़े होने की स्थिति। कथक नृत्य से जुड़े घराने हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराना जो है वो कथक से संबंधित है। जयपुर घराना के संस्थापक थे भानुजी महाराज। जयपुर घराना भी कथक नृत्य से संबंधित था। बनारस घराना के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। बनारस घराना के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। बनारस घराना जो है वो कथक से संबंधित था। कथक के प्रतिपादक याद रखने के ट्रिक। तो सबसे पहले अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनको प्रसाद खाओ विद्या मिलेगी। उनका प्रसाद खाओ विद्या मिलेगी। लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। तो महाराज से हो गए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज जो है वो कथक से संबंधित हैं। शोभना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। सितारा देवी जो है वो कथक से संबंधित है। फिर है कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो है वो कथक से संबंधित है।
नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद जो है वो कथक से संबंधित है। विद्या गौरी अडकर, विद्या गौरी अडकर जो है वो कथक से संबंधित है। कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया जो है वो कथक से संबंधित है। अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास जो है वो कथक से संबंधित है। कुमकुम धार, कुमकुम धार जो है वो कथक से संबंधित है। रोशन कुमारी, रोशन कुमारी जो है वो कथक से संबंधित है। बात करते हैं बिरजू महाराज के बारे में। बिरजू महाराज कालका बिंदादिन घराने से हैं। बिरजू महाराज जो है वो कालका बिंदादिन घराने लखनऊ से हैं। बिरजू महाराज ने 1998 ईस्वी में दिल्ली में नृत्य स्कूल कला आश्रम की स्थापना की। बिरजू महाराज ने दिल्ली में नृत्य स्कूल जिसका नाम कला आश्रम था उसकी स्थापना 1998 ईस्वी में की। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला 1986 ईस्वी में। कथक के अन्य प्रतिपादक हैं गोपी कृष्ण, रानी कासना, गीतांजलि लाल, मौलिक शाह। गोपी कृष्ण जो है वो कथक से संबंधित हैं। रानी कासना भी कथक से संबंधित है। गीतांजलि लाल कथक से संबंधित है। मौलिक शाह जो है वो कथक से संबंधित है। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली हिंदू भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। विष्णु उनका महिला अवतार मोहिनी से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य को जादूगरों का नृत्य यानी सुंदर नृत्य कहा जाता है। मोहिनी अट्टम को जादूगरों का नृत्य कहा जाता है और मोहिनी अट्टम का प्रतीक है वायु। मोहिनी अट्टम का नृत्य का उल्लेख जो है वो मझ मंगलम नारायण नपुतिरी द्वारा लिखित व्यवहार माला में मिलता है। मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख जो है वो मंझ मंगलम नारायण नपुतिरी द्वारा लिखित व्यवहार माला में मिलता है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में अचानक झटके नहीं होते बल्कि इसका प्रदर्शन जो है वो सहज होता है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथ की मुद्राएं होती है। तत्व मोहिनी अट्टम के तत्व हैं चोलकेट्टू, जाति स्वरम, पदवर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम, सप्तम। मोहिनी अट्टम के तत्व हैं चोलकेट्टू, जाति स्वरम, पदवर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम, सप्तम। नृत्य के रूप मोहिनी अट्टम के रूप हैं तेविती चियाट्टम, नंगई नाटकम, दासीयाट्टम। मोहिनी अट्टम का रूप है तेविती चियाट्टम जो है वो मोहिनी अट्टम का ही रूप है। नंगई नाटकम जो है वो मोहिनी अट्टम का ही रूप है। दासीयाट्टम भी मोहिनी अट्टम का रूप है। मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक याद रखने की ट्रिक क्या है? मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा। मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा। तो मोहिनी अट्टम से संबंधित गोपी जो है वो गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कान यानी कनक रेले जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। सुना यानी सुनंदा नायर जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। जय यानी जयप्रभा मेनन जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। राधा यानी राधा दत्ता जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। पल्लवी कृष्णन जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अम्मा यानी कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में बात करते हैं। कल्याणी कुट्टी अम्मा ने मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के पुनरुद्धार में प्रमुख भूमिका निभाई। प्राप्त संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है कल्याणी कुट्टी अम्मा को कब? 1974 ईस्वी में। कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है वो केरल कल्याणम
की संस्थापक हैं। केरल कल्याणम का स्थापना हुआ था कब? 1952 ईस्वी में कल्याणी कुट्टम अम्मा के द्वारा। वी एन मेनन ने केरल में मंदिर नृत्य पर लगे प्रतिबंध हटाने में मदद की, जिससे मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित किया गया। राजा स्वाति थिरुनल ने न केवल मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित किया, बल्कि नृत्य शैली में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को भी शामिल किया। वीएन मेनन ने मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को शामिल किया। अब है कथकली। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है प्रदर्शन। तो कथकली नृत्य शैली जो है वो एक पुरुष कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर मंदिरों में सेवकली सत्र के बाद किया जाता है। कथकली नृत्य का गायन प्रदर्शन जो है वो संस्कृतनिष्ठ मलयालम में होता है। कथकली रामायण और महाभारत महाकाव्यों पर आधारित है। कथकली में चेहरे के भाव, चेहरे के रंग का उपयोग किया जाता है। चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है। कथकली नृत्य में यह रंग जो है वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य माना जाता है। कथकली को मुखौटा नृत्य माना जाता है। रंग और उनके अर्थ। तो कथकली नृत्य में हरा रंग का अर्थ होता है शक्ति और लाल रंग का अर्थ होता है बुराई। कथकली नृत्य में कितने वेशम होते हैं? 5। अभिव्यक्ति 9 और हस्त मुद्रा 24 होते हैं। कथकली नृत्य का स्वरूप नाट्यम, नृत्यम, संगीतम एवं वाद्य। कथकली नृत्य के स्वरूप होता है नाट्यम, नृत्यम, संगीतम, वाद्य। कथकली नृत्य के तत्व होते हैं कौन कौन से? कोलिकोटु, थोडायम, पुरपाडु, तीरानोक्कु, इलाइकियाटम, कलासम। कथकली नृत्य के तत्व हैं केलिकोटु, थोडायम, पुरपाडु, तीरानोक्कु, इलाइकियाटम, कलासम। संस्कृत में आहार्य का अर्थ होता है पोशाक और श्रृंगार। संस्कृत में आहार्य का अर्थ होता है पोशाक और श्रृंगार। 5 प्रमुख वेशम। कथकली नृत्य के 5 जो प्रमुख वेश हैं वो क्या है? तो वो है पाचा, काठी, थाडी, कारी, मिनुक्कू। पाचा का मतलब होता है हरा, महान, वीर, उदार पात्रों के लिए। पाचा जो है वो वेश होता है हरा, महान, वीर और उदार पात्रों के लिए। काठी जो है वो चाकू, काठी का मतलब होता है चाकू, खलनायक पात्रों के लिए। थाडी का मतलब होता है दाढ़ी वाले पात्रों के लिए। कारी का मतलब होता है काला, बुरे पात्रों के लिए। मिनुक्का का मतलब होता है चमकीला, गुणी महिला पात्रों के लिए यह वेश होता है। कलारीयट्टू जो है वो केरल का मार्शल नृत्य है। कलारीयट्टू जो है वो केरल का मार्शल नृत्य है। कथकली के प्रतिपादक याद रखने के ट्रिक। तो बाल मिले ना मिले कुछ गोपी की कली मिल जाए। बाल मिले या ना मिले कुछ गोपी की कली मिल जाए। तो बाल यानी पीवी बालकृष्णन जो है वो कथकली से संबंधित है। मिले यानी मिलेना साल्विनी जो है वो कथकली से संबंधित है। कुछ यानी कुंचु कुरूप जो है वो कथकली से संबंधित है। गोपी यानी गोपीनाथ जो है वो कथकली से संबंधित है। कली यानी कोटकल नंद कुमारन जो है वो कथकली से संबंधित है। नायर कथकली से। मृणालिनी साराभाई वो भी जो है वो कथकली से संबंधित हैं। अब है मणिपुरी के बारे में। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है।
मणिपुरी यह एक अंतर्मुखी प्रकार का नृत्य रूप है जो वैष्णववाद पर आधारित है। वैष्णववाद यानी नृत्य का एक वैष्णव रूप। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी मणिपुर में मणिपुरी में गाई जाती है। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। गीत गोविंद की अष्टपदी जो है वो मणिपुरी में गाई जाती है। मणिपुरी नृत्य के रूप। मणिपुरी नृत्य में रासलीला होता है, संकीर्तन परंपरा है और थांगता होता है। तो मणिपुरी के नृत्य के रूप में रासलीला, इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को दर्शाया जाता है। रासलीला के प्रवर्तक कौन थे? राजर्षि भाग्यचंद्र। संकीर्तन परंपरा मणिपुरी नृत्य के रूप में ये दूसरा आता है, संकीर्तन परंपरा। जागोई एवं चोलोम। जागोई एवं चोलोम जो है वो संकीर्तन परंपरा मणिपुरी के दो भाग हैं। चोलोम नृत्य शैली पुलिंग पहलू है जिसमें नृत्य करने के लिए पुंग यानी ढोल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है थांगता। थांगता जो है वो एक मार्शल नृत्य है। मणिपुरी का मार्शल नृत्य है थांगता। मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक याद करने का ट्रिक। तो देवी के साथ उपनाम ज़्यादातर मणिपुर नृत्य से जुड़े होते हैं, जैसे कलावती देवी। कलावती देवी मणिपुरी नृत्य। गंभिनी देवी। गंभिनी देवी मणिपुरी नृत्य। बिंबावती। बिंबावती नृत्य मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक कौन है? झावेरी बहनें। झावेरी बहनें जो है वो मणिपुरी नृत्य करती हैं। निर्मला मेहता। निर्मला मेहता जो है वो मणिपुरी नृत्य करती हैं। गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह जो है वो मणिपुरी नृत्य करते हैं। गुरु बिपिन सिंह, उन्हें किसी मणिपुर राजा से हंजाबा की उपाधि मिली थी। हंजाबा की उपाधि मिली थी गुरु बिपिन सिंह को, जो कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। चारू माथुर। चारू माथुर मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। देवयानी चालिया। देवयानी चालिया जो है वो मणिपुरी से संबंधित है। अलुना। अलुना जो है वो मणिपुरी से संबंधित है। काबूनी। काबूनी मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी के अन्य प्रतिपादक हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है वो मणिपुरी से संबंधित है। नीलेश्वर मुखर्जी। नीलेश्वर मुखर्जी जो है वो मणिपुरी से संबंधित हैं। अब है सत्रिया नृत्य। सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य का एक वैष्णव रूप है जिसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में शामिल किया गया। सत्रिया नृत्य जो है वो एक वैष्णव रूप है जिसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। नृत्य रूप का विषय जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? श्रीमंत शंकर देव। अंकिया नाट। अंकिया नाट जो है वो ब्रजावली में लिखा गया एक एकांकी नाटक है। अंकिया नाट जो है वो ब्रजावली में लिखा गया एक एकांकी नाटक है। असम में इसे भोना कहा जाता है। भोना यह एक पारंपरिक कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत और दृश्य कला का मिश्रण होता है। नृत्य संख्याएं: चाली, चाली, झुमुरा, नाडू भंगी। सत्रिया में नृत्य संख्याएं होती हैं चाली, झुमुरा, नाडू भंगी। चाली में कोई थिएटर घटक नहीं है। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक हैं कौन कौन? जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी जो है वो सत्रिया से संबंधित है। भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो है वो सत्रिया से संबंधित हैं। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया है। गुरुधन कांता बोरा। गुरुधन कांता बोरा सत्रिया से संबंधित है। इंदिरा बोरा सत्रिया से संबंधित है। मणिराम दत्ता। मणिराम दत्ता जो है वो सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। कृष्णाक्षी कश्यप। कृष्णाक्षी कश्यप जो है वो सत्रिया से संबंधित है।
मीनाक्षी मेधी जो है वो सत्रिया से संबंधित है। सारोदी सैकिया जो है वो सत्रिया से संबंधित है। विभिन्न संगठन, संगीत नाटक अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। संस्कृत नाटक अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय जो है वो दिल्ली में है। कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय जो है वो रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा स्थापित किया गया था। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी माना जाता है। कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा स्थापित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल को आधुनिक भरतनाट्यम की जननी माना जाता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1964 में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। कहाँ? इम्फाल में। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना हुआ था मणिपुर में। मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित दर्पण प्रदर्शन कला अकादमी की स्थापना 1949 में हुआ था। कहाँ? अहमदाबाद में। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और राष्ट्रीय नृत्य कला संस्थान की स्थापना हुआ था मुंबई में। कलाश्रम कथक विद्यालय बिरजू महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। कलाश्रम कथक विद्यालय जो है बिरजू महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। कुमुदनी लखिया द्वारा स्थापित कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक जो है वो 1967 में स्थापना इसका हुआ था। कहाँ? अहमदाबाद में। कुमुदनी लखिया द्वारा स्थापित किया गया था कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद में। तो ये था शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ तथ्य। अब बात करते हैं भारत के लोक नृत्य के बारे में। भारत के लोक नृत्य सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य याद रखने की ट्रिक है। वीर लोगों के लिए धीमसे कोयले की भाप से भुर्रा बना लो। वीर लोगों के लिए धीमसे कोयले की भाप से बुर्रा बना लो। तो वीर यानी वीर नाट्यम बहादुरों का नृत्य है। वीर मुस्ती समुदाय द्वारा वीर नाट्यम जो है वो किया जाता है। वीर नाट्यम नृत्य कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। लंबाडी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। लंबाडी नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। कोल्लाटम नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कोल्लाटम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। धीमसा जो है वो अराकू घाटी की जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। धीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है, जो कि 15-20 महिलाएं श्रृंखला बना करके करती है। भाम कलापम नृत्य जो है वो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा रचित किया गया है। भाम कलापम नृत्य नाटक है जो कि सिद्धेंद्र योगी के द्वारा रचित किया गया है। बुर्रा कथा लोक नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बोनालू जो है वो देवी महाकाली के सम्मान में मनाया जाता है। बोनालू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बुट्टा बोमालू एक मुखौटा नृत्य है। पश्चिम गोदावरी क्षेत्र में किया जाता है बुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी खिलौने होता है। टोकरी खिलौना। दपू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कोलानल्लू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का छड़ी नृत्य है। कोलानल्लू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का छड़ी नृत्य है।
अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य याद रखने का ट्रिक है रेखा। अरुणा अजी वांचो बरुआ के पास चलो, शाम को और मास्क लगा के शेर और मोर नृत्य देखो। रेखा यानी रिंख पड़ा नृत्य। रिंख पड़ा नृत्य जो है वो मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। रिंख पड़ा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अजीलामू नृत्य। अजीलामू नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय लोकप्रिय अजीलामू नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। वांचो नृत्य। वांचो नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश के वांचो जनजाति के द्वारा अप्रैल में ओरिया महोत्सव के दौरान किया जाता है। बरुआ बोइया नृत्य। बोइया नृत्य जो है वो दिगारू मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बोइया नृत्य जो है वो दिगारू मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। पासी कोंगकी। पासी कोंगकी जो है वो आदि जनजाति इसको अभंग गीत पर प्रस्तुत करती है। पासी कोंगकी जो है वो आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है पासी कोंगकी। चलो लोकू। चलो लोकू नृत्य जो है वो नोक्टे जनजाति के द्वारा किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में। बाडो छम। बाडो छम नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। 12 राशियों का नृत्य और यह तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बाडो छम। शेरदुक्कपन समुदाय। बाडो छम 12 राशियों शेरदुक्पेन समुदाय का नृत्य है और यह तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मास्क नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। शेर और मोर नृत्य। शेर और मोर नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। शेर और मोर नृत्य मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। पोपीर। पोपीर नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि गालो जनजाति के द्वारा किया जाता है। गालो जनजाति द्वारा मोपिन ऐप समृद्धि और प्रजनन की देवी की श्रद्धांजलि में प्रस्तुत किया गया है। पोनुंग। पोनुंग नृत्य जो है वो आदि जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पोनुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश आदि जनजाति के द्वारा। याक छम नृत्य जिसे मास्क नृत्य भी कहा जाता है। याक छम या याक नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। असम का लोक नृत्य। असम की लोक नृत्य याद रखने की ट्रिक है अली मोर में देव के पास गया, हे भगवान गणित में अंक दिला देना, इस पाली में झूम के नाचूंगा। तो अली यानी अली ये लिंगांग। अली ये लिंगांग नृत्य जो है वो असम में किया जाता है मिसमी जनजाति के द्वारा। मिसमी जनजाति के द्वारा फरवरी मार्च के पहले बुधवार को त्यौहार में किया जाता है। गुमराग नृत्य करती है। अली एल लिंगांग मिसमी जनजाति जो है वो इस त्यौहार में फरवरी मार्च के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसमें गुमराग नृत्य करती है। भोरताल। भोरताल जो है वो नरहरी बुरवा भक्त के द्वारा विकसित और बारपेटा में सत्रिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भोरताल नृत्य जो है वो असम में प्रस्तुत किया जाता है सत्रिया समुदाय के द्वारा। भोरताल नृत्य का विकास किया गया था नरहरि बुरहा भक्त के द्वारा बारपेटा में। देवधनी। देवधनी नृत्य जो है वो देवी मनसा को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। देवधनी नृत्य जो है वो असम में किया जाता है देवी मनसा को श्रद्धांजलि देवी देने के लिए। अंकिया नाट्य नृत्य। अंकिया नाट्य नृत्य या एकांकी नाटक यह असम में किया जाता है। अंकिया नाट्य नृत्य जो है वो भगवान कृष्ण के कृत्यों और वैष्णव आस्था की शिक्षाओं पर केंद्रित है। ओजापाली। ओजापाली नृत्य जो है वो असम में किया जाता है। अर्धनाटकीय पारंपरिक लोक नृत्य है यह। झूमुर। झूमुर नृत्य जो है वो असम में ही किया जाता है। कुलियों चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है झूमुर नृत्य। बागोरुम्बा। बागोरुम्बा नृत्य जो है वो बोडो जनजाति के द्वारा बैसागु उत्सव के दौरान प्रदर्शन किया जाता है। बागोरुम्बा नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? असम में।
बागोरुम्बा नृत्य किया जाता है असम में। बागोरुम्बा नृत्य असम में किया जाता है बोडो जनजाति के द्वारा बैसागु उत्सव के दौरान। महिलाएं दोखोना अरुनाई पहनती है। बिहू नृत्य जो है वो असम में ही किया जाता है। बैदीमा बैदीमा जो है वो दिमासा जनजाति के द्वारा असम में किया जाता है। बैदीमा नृत्य असम में किया जाता है दिमासा जनजाति के द्वारा। बेवांग बेवांग नृत्य जो है वो असम में किया जाता है कार्बी ओंगलोंग जनजाति के द्वारा। कार्बी ओंगलोंग जनजाति के द्वारा असम में किया जाता है बेवांग नृत्य। बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य याद रखने का ट्रिक है, दो नटवे जट जाटिन अपना सोहर खिला रहे झूम के। तो नटवे यानी नटुआ। नटुआ नृत्य जो है वो बिहार से संबंधित है, जो कि चमार समुदाय के द्वारा किया जाता है। नटुआ नृत्य जो है वो चमार समुदाय के द्वारा किया जाता है। जट जटिन नृत्य। जट जटिन नृत्य जो है यह जट जटिन बिहार में किया जाता है। जट और जटिन की दुखद प्रेम कहानी को दर्शाता है जट जटिन नृत्य। यह मिथिला क्षेत्र में चांदनी रातों को दौरान किया जाता है। सोहर खिला नृत्य। सोहर खेलवाना नृत्य। सोहर खेलवाना नृत्य जो है वो बिहार में किया जाता है बच्चे के जन्म के दौरान। झुमरी झुमरी नृत्य जो है वो कार्तिक माह में किया जाता है। झुमरी नृत्य ब्याह में किया जाता है कार्तिक माह के दौरान। मिथिलांचल क्षेत्र में यह प्रदर्शन किया जाता है झुमरी नृत्य। विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य जो है वो समाज के सामाजिक मुद्दों पर आधारित नृत्य होता है विदेशिया नृत्य। झरनी झरनी नृत्य जो है वो जुहला समुदाय के द्वारा झरनी नृत्य किया जाता है बिहार में। झिझिया झिझिया नृत्य जो है वो बिहार में किया जाता है मिथिला क्षेत्र में। महिलाएं जो है वो इस नृत्य में लालटेन को संतुलित करते हुए एक नृत्य करती है। झिझिया नृत्य में लालटेन को संतुलित करते हुए नृत्य किया जाता है बिहार में। कजरी कजरी नृत्य जो है वो बिहार से ही संबंधित है। मानसून के मौसम में किया जाने वाला यह नृत्य है। पाइका नृत्य एवं धोबिया नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य याद रखने के ट्रिक है, अक्सर सुआ कारमा न करके गेंडिया मारते हैं, पागलपंती करते हैं और पांडवों के साथ झुमुर के नीचे सैला डांस करते हैं। तो अक्सर यानी कक्सर नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर क्षेत्र की अबू झामड़िया जनजाति के द्वारा। कक्सर नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर क्षेत्र की अबू झमड़िया जनजाति के द्वारा। सुआ नाच यानी तोता नृत्य, यह कमार जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। सुआ नाच नृत्य छत्तीसगढ़। कर्मा नाच नृत्य छत्तीसगढ़। कर्मा त्योहार के दौरान पवित्र कर्मा वृक्ष के चारों ओर किया जाता है कर्मा नाच। गेंडी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर मारिया नृत्य भी छत्तीसगढ़ में किया जाता है। पंथी नाचा नृत्य जो है वो सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। सतनामी समुदाय के द्वारा पंथी नाचा नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ में। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ लोक गायन की एक शैली जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। पंडवानी नृत्य होता है छत्तीसगढ़ में। झूमर नृत्य होता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। सैला नृत्य छत्तीसगढ़ में। सैला नृत्य के दौरान फसल की कटाई के मौसम के दौरान भील जनजाति के द्वारा इनके लड़कों के द्वारा किया जाता है सैला नृत्य छत्तीसगढ़ में। पंडवानी नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक उषा बारले 2023 में इनको पद्मश्री और तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडवानी नृत्य के प्रतिपादक उषा बारेले को 2023 में पद्मश्री मिला और तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण मिला।
गुजरात के लोक नृत्य की बात करें तो इसको याद रखने का तरीका है, गुजरात की गोपियां डांडिया और गरबा खेलने की सिद्धियों से मटक के पधार रही है। तो गुजरात का नृत्य है गोफ रास। गोफ रास नृत्य जो है वो गुजरात का है। डांडिया रास गुजरात का है। डांडिया रास नृत्य दुर्गा माता और महिषासुर के बीच लड़ाई को दर्शाता है। यह नवरात्रि के दौरान आरती के बाद किया जाता है। गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के दौरान आरती से पहले किया जाने वाला यह सुंदर नृत्य है। गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के दौरान आरती से पहले किया जाने वाला सुंदर नृत्य है। सिद्धि धमाल जो है वो सिद्धि समुदाय के द्वारा किया जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो सिद्धि समुदाय के द्वारा किया जाता है। मटुकड़ी जो है वो रावरी और भरवाड़ समुदाय के द्वारा किया जाता है। मटुकड़ी जो है वो रावरी और भरवाड़ समुदाय के द्वारा किया जाता है गुजरात में। पधार नृत्य जो है वो पधार समुदाय के द्वारा किया जाता है गुजरात में। पधार नृत्य गुजरात में होता है। टिप्पणी नृत्य कहाँ? गुजरात में। कोली और खारवा जनजाति के द्वारा टिप्पणी नृत्य किया जाता है चोरवाड़ जिला में। हुडो नृत्य भरवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। भरवाड़ जनजाति जो है वो चरवाहा समुदाय होता है। भवाई नृत्य गुजरात में होता है। लास्य एवं विचुंडो नृत्य जो है वो गुजरात में ही होता है। गोवा में होने वाले नृत्य को याद रखने का ट्रिक क्या है? मांडवी घोड़े गाड़ी जगुआर देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है, चलो गांव रोमत सो जाओ जाके। तो मांडवी यानी मांडो नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है। यह नृत्य प्रेम और रोमांस को दर्शाता है। घोड़े मोदिनी नृत्य किया जाता है गोवा में। यह नृत्य जो है वो वीरता और विजय को दर्शाता है। मराठा योद्धों के द्वारा सम्मान में किया जाता है घोड़े मोदिनी नृत्य। तलगाड़ी फुगड़ी नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है गणेश चतुर्थी के दौरान। जागोर नृत्य जो है वो यह नृत्य मध्य रात्रि से शुरू होकर के सुबह तक चलता है। देखनी नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है। भारतीय परिधान पहने ईसाई लड़कों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है जिसमें धुन और पश्चिमी लय का मिश्रण होता है। देखनी नृत्य किया जाता है कहाँ? गोवा में। तरंग मेल नृत्य जो है वो गोवा में होता है। होली और दशहरा त्योहारों के दौरान किया जाता है तरंग मेल नृत्य। ढालो नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है। दो समानांतर पंक्तियों में खड़े होकर के अपनी भुजाओं को आपस में जोड़ करके किया जाने वाला नृत्य है ढालो नृत्य। गोम्फ नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है। फसल कटने के बाद त्योहारों के दौरान किया जाता है गोम्फ नृत्य गोवा में। रोमट नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है। रोमट नृत्य फाल्गुन माह में सिग्मो त्योहार से जुड़ा हुआ है। साओ जाओ नृत्य जो है वो गोवा में किया जाता है। जून के महीने में साओ जुआओ उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। कुनबी जो है वो गोवा में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के नृत्य याद रखने के लिए है नाटा छोरा अमन हिम पे राक्षसों का चोला और भाला ओढ़ के संध पर बैठकर डंग लेकर चपाचप कर रहा है। तो नाटा से नाटी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नाटी नृत्य कुल्लू जिले में सबसे अधिक नर्तकियों के भाग लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। छोड़ा या छाली नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। धामन नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही किया जाता है। कुल्लू क्षेत्र में दशहरा के दौरान प्रदर्शन किया जाता है धामन नृत्य हिमाचल प्रदेश में। राक्षस
राक्षस नृत्य जो है वो राक्षस का मुखौटा पहन करके प्रदर्शित किया जाता है। राक्षस नृत्य कहाँ पे? गोवा में। राक्षस नृत्य जो है वो प्रदर्शित किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। चोलंबा नृत्य भी प्रदर्शित किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। बाघ को मारने के बाद किया जाने वाला सबसे पुराना नृत्य है चोलंबा नृत्य। कायंग माला नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। यह खेल लड़के और लड़कियों द्वारा किया जाता है जो अपनी भुजाओं को आपस में जोड़ करके माला जैसा पैटर्न बनाते हैं। संध या सबू नृत्य जो है यह मुख्य रूप से बौद्ध मठों और लाहौल में किया जाता है। संध या सबू नृत्य। डांगी नृत्य जो है वो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। संध और सबू नृत्य भी किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। छपेली नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश। सिरमौर और चंबा जिलों में किया जाता है छपेली नृत्य। चाम नृत्य जो है वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में किया जाता है चाम नृत्य। रासा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है सिरमौर जिले में। रासा नृत्य हिमाचल प्रदेश। अब है हरियाणा के नृत्य। हरियाणा के नृत्य याद रखने का ट्रिक है, हरियाणा की छोरियां डफली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रहे फागुन में। तो खोरिया नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है। खोरिया नृत्य झूमुर नृत्य शैली का एक प्रकार है। डाफ नृत्य जो है वो वसंत ऋतु में भरपूर फसल की याद में किया जाने वाला नृत्य है हरियाणा का। डाफ नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है। मंजीरा नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है मेवात जिले में। झूमुर नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है युवा विवाहित लड़कियों के द्वारा। धमाल नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है अहिर समुदाय के पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में। धमाल नृत्य का उत्पत्ति महाभारत से हुआ है। फाग नृत्य किया जाता है हरियाणा में ही। होली के दौरान फाल्गुन में किया जाता है फाग नृत्य। लूर नृत्य किया जाता है हरियाणा में। होली के दौरान फाल्गुन में बांगर क्षेत्र की लड़कियों के द्वारा किया जाता है लूर नृत्य जो है वो किया जाता है हरियाणा में। सांग नृत्य जो है वो हरियाणा में ही किया जाता है। सांग नृत्य एक लोकप्रिय लोकनाट्य नृत्य। गुगा नृत्य भी किया जाता है हरियाणा में। संत गुगा की स्मृति में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गुगा नृत्य। अब है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य याद रखने का तरीका है, हारिस रऊफ भांड होके धूल में कूद रहा है मनाली में। तो रऊफ नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ईद या रमजान के दौरान महिलाओं के द्वारा पंक्तियों में खड़े होकर के रऊफ नृत्य किया जाता है। भांड पाथेर नृत्य किया जाता है जम्मू कश्मीर में। यह एक नृत्य नाटिका है। डमहल नृत्य किया जाता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। वट्ठल जनजाति के पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है डमहल नृत्य जम्मू कश्मीर में। कुद नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। लोक देवता के सम्मान में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है कुद नृत्य। हिकत नृत्य जो है वो वसंत ऋतु में फसल के मौसम में किया जाने वाला प्रदर्शन है। प्रतिभागी हाथ मिलाते हैं और गाते हुए घूमते हैं। हिकत नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। दमाली नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। झारखंड के है करम या कर्मा नृत्य जो है वो किया जाता है कहाँ? झारखंड में। उरांव जनजाति के द्वारा कर्मा या करम नृत्य जो है वो किया जाता है जिसमें वे कदम वृक्ष की पूजा करते हैं। बसंत ऋतु में यह मनाया जाने वाला त्यौहार है।
पाइका नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा या सदर समुदाय के द्वारा। झारखंड का यह एक तरह से मार्शल आर्ट नृत्य है पाइका नृत्य। मुंडारी नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है मुंडा समुदाय के द्वारा। यह एक फसल उत्सव त्योहार है। डोमकच नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है नागपुरी लोक नृत्य। झूमुर नृत्य यह जो है वो साधना समुदाय के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। झूमुर नृत्य झारखंड में किया जाता है नहीं, झूमुर नृत्य जो है वो साधना समुदाय के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य यह मार्शल आर्ट नृत्य है। छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। पुरुलिया छऊ जो है वो कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। सरायकेला किया जाता है झारखंड में और मयूरभंज छऊ जो है वो किया जाता है उड़ीसा में। संथाली नृत्य इस नृत्य को झीका दसाई के नाम से भी जाना जाता है और यह संथाल जनजाति के द्वारा अक्टूबर महीने में किया जाता है। हंटा नृत्य यह संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन आदिवासी नृत्य है जो शिकार की तैयारी करता है। फगुआ नृत्य तो कर्म या कर्मा नृत्य झारखंड में किया जाता है। पाइका नृत्य झारखंड का ही लोक नृत्य है। मुंडारी नृत्य झारखंड, डोमकच नृत्य भी झारखंड में किया जाता है। छऊ नृत्य का सरायकेला छऊ नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है। झूमुर नृत्य झारखंड, संथाली नृत्य झारखंड में किया जाता है। हंटा नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है और फगुआ नृत्य भी झारखंड में किया जाता है। कर्नाटक के लोक नृत्य याद रखने का तरीका है, यश बोला काम कर साले, डॉल के भूतों की नागमंडली वीरता खत्म करेगी। यक्षगान नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में। तटीय क्षेत्रों में रंग बिरंगे परिधानों में किया जाने वाला यक्षगान का अर्थ है स्वर्गीय प्राणियों का गीत। बोलक नृत्य किया जाता है कर्नाटक में। कामसाले नृत्य जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। भगवान महादेश्वर के भक्तों द्वारा बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कामसाले पीतल का वाद्य यंत्र है। करगा नृत्य किया जाता है कहाँ, कर्नाटक में। डोलू कुनीथा ड्रम नृत्य है। डोलू कुनीथा नृत्य जो है वो कर्नाटक में किया जाता है कुरुबा समुदाय द्वारा। कन्नड़ में डोलू का अर्थ होता है ढोल। भूत आराधने नृत्य जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। मानव प्रकृति और दैवीय आत्मा के बीच संबंध का जश्न मनाने के लिए तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है भूत आराधने नृत्य कर्नाटक का। नागमंडलम नृत्य कर्नाटक में किया जाता है। 2 पुजारियों द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन एक नर सांप तथा दूसरा मादा सांप का अभिनय करता है। वीरगासे नृत्य जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। दशहरा के दौरान वीरभद्र समुदाय द्वारा किया जाता है वीरगासे नृत्य। केरल का लोक नृत्य है ओटम थुलाल नृत्य जो है वो केरल में किया जाता है। कुंचन नाम्बियर द्वारा यह प्रस्तुत एक नृत्य नाटक है। कालियाट्टम नृत्य जो है वो केरल में किया जाता है। इसे थेयम के नाम से भी जाना जाता है। कालियाट्टम नृत्य को थेयम के नाम से भी जाना जाता है और यह मालाबार तट के पवित्र घाटों के धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाता है। कुडियाट्टम नृत्य जो है वो केरल में किया जाता है। यह नृत्य एक पारंपरिक संस्कृत रंगमंच कला नृत्य है। कोलाकली नृत्य जो है वो केरल में किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने कदमों की लय में छोटी छोटी झड़ियां मारते हुए एक घेरे में चलते हैं। चक्यार कुथु नृत्य जो है यह एक
एकाला प्रदर्शन जिसमें कलाकार हिंदू महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत के प्रसंगों का वर्णन करता है। चाक्यार कुथु नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? केरल में। पुलिकली नृत्य जो है वो केरल में ही किया जाता है। ओणम के दौरान प्रस्तुत किया जाता है पुलिकली नृत्य केरल में, बाघ के शिकार को दर्शाता है। कलियाटम नृत्य जो है वो केरल में किया जाता है। थपुकली नृत्य केरल में। कुरावर कली नृत्य केरल में किया जाता है। थिरुवथिराकली नृत्य जो है वो केरल में ही किया जाता है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य याद करने का तरीका है, अक्सर गोरियां अदा दिखाने के लिए मटकी में जवारा और फूलपत्ती रख के मंच पर खड़ा नाचती है और ताली बजाती है। तो कक्सर नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अबू झमरिया या मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है कक्सर नृत्य। भगोरिया नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में ही किया जाता है, झाबुआ जिले के भील जनजाति के द्वारा। अदा नृत्य किया जाता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। यह नृत्य मालवा क्षेत्र में किया जाने वाला मटकी नृत्य का एक रूप है। मटकी नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। जवारा नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। जवारा नृत्य जो है वो फसल कटाई का नृत्य है। फूलपाती नृत्य कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मालवा क्षेत्र के अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है फूलपाती नृत्य। माच नृत्य मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में। खड़ा नाच नृत्य मध्य प्रदेश। तेरताली नृत्य मध्य प्रदेश। तेरताली नृत्य जो है वो कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य मध्य प्रदेश। दशहरा के दौरान प्रदर्शन किया जाता है सैला नृत्य। अब है मणिपुर में होता है थांगता नृत्य। थांगता नृत्य जो है वो मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य है। मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य क्या है? थांगता नृत्य। लाई हरोबा नृत्य जो है वो मणिपुर का नृत्य है, मैतेई जनजाति के द्वारा किया जाता है लाई हरोबा नृत्य। ढोल चोलोम नृत्य जो है वो मणिपुर का नृत्य है, होली के दौरान किया जाने वाला यह ढोल नृत्य है। पुंग चोलोम नृत्य जो है वो मणिपुर का नृत्य है। इस नृत्य को मृदंग कीर्तन या धूमल के नाम से भी जाना जाता है। जागोई नृत्य इस नृत्य को मणिपुरी रास लीला के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी रास लीला। खंबा थोइबी नृत्य जो है वो मैतेई जनजाति के द्वारा किया जाता है। खंबा थोइबी नृत्य मैतेई जनजाति के द्वारा किया जाता है। नूपा नृत्य जो है वो मणिपुर में किया जाता है। खंबा थोइबी नृत्य मैतेई जनजाति के द्वारा मणिपुर में किया जाता है। नूपा नृत्य जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। नोंगक्रेम नृत्य जो है वो मेघालय का नृत्य है, खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है नोंगक्रेम नृत्य मेघालय में। वांगला नृत्य जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। वांगला उत्सव जिसे 100 ड्रमों का त्यौहार भी कहा जाता है, 100 ड्रमों के त्यौहार वांगला उत्सव के दौरान गारो जनजाति के द्वारा वांगला नृत्य किया जाता है मेघालय में। बेहदी नखलम नृत्य जो है वो किया जाता है मेघालय में जैतिया जनजाति के द्वारा। लाहो नृत्य किया जाता है कहाँ? मेघालय में जैतिया जनजाति के द्वारा लाहो नृत्य किया जाता है मेघालय में। साद सुक माइंसियम नृत्य जो है वो खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है मेघालय में। साद सुक माइंसियम नृत्य खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। मिजोरम के लोक नृत्य याद रखने का ट्रिक है, मिजोरम के मंच पे खुल्लम चिल्लम जंग चल रही, तो खुल्लम नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। इसे मेहमानों का नृत्य भी कहा जाता है। चैलम नृत्य किया जाता है मिजोरम में।
जब चार कूट उत्सव के दौरान चैलम नृत्य किया जाता है मिजोरम में। जंग तालम नृत्य जो है वो मिजोरम में ही किया जाता है पाइते जनजाति के द्वारा। जंग तालम नृत्य जो है वो पाइते जनजाति के द्वारा किया जाता है। चेराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेराव नृत्य किया जाता है मिजोरम में। छेई हलम नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। महाराष्ट्र के लोक नृत्य याद रखने के ट्रिक है। एक कोहली बड़ा पाव लाना, एक कोहली बड़ा पाव लाना, लेजी कहीं की तमाशा कर रही है, दफा हो जा वरना मौनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा। तो कोली नृत्य कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। मछुआरा समुदाय के द्वारा कोली नृत्य किया जाता है महाराष्ट्र में। पोवाड़ा नृत्य होता है कहाँ? महाराष्ट्र में। पोवाड़ा नृत्य छत्रपति शिवाजी के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। लावणी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। ढोलकी की थाप पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है लावणी नृत्य। लोजिम नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लोजिम नृत्य एक कलाबाजी वाला नृत्य है जिसमें कलाबाजी की हरकतें शामिल होती है। तमाशा नृत्य जो है वो किया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र में। यह संस्कृत नाटक प्रहसन और भाना से लिया गया है। गोंफ नृत्य जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है विदर्भ क्षेत्र में गोंड जनजाति के द्वारा। मौनी नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। धनगरी गजा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। सोलापुर जिले के चरवाहों और कंबल बुनकरों के द्वारा जिन्हें धनगर के नाम से जाना जाता है। धनगरी गजा नृत्य किया जाता है महाराष्ट्र में। नाटक नृत्य जो है वो किया जाता है महाराष्ट्र में। बैथा किची लावनी जो है वो लावनी में किया जाने वाला एक मुजरा नृत्य है। सुलोचना चवन को लावनी समृद्धि के रूप में जानते हैं। लावनी की रानी कहा जाता है सुलोचना चवन को। लावनी की राजनी सुलोचना चवन। नागालैंड के लोक नृत्य याद करने का ट्रिक है। नागालैंड के लोग बांस में नाग, आलू, तितली, गाय डाल के खा रहे हैं। तो बांस नृत्य जो है वो नागालैंड की नृत्य है जो कि कुकी जनजाति के द्वारा किया जाता है। रेंगमा नृत्य नागालैंड का नृत्य है जो कि योद्धा नृत्य है। हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान रेंगमा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है नागालैंड में। आलू यटू नृत्य जो है वो नागालैंड का नृत्य है जो कि कोन्याक जनजाति के द्वारा किया जाता है। आलू यटू नृत्य। तितली नृत्य कहाँ होता है? नागालैंड में। जेलियांग जनजाति के द्वारा किया जाता है तितली नृत्य। चंगाई नृत्य नागालैंड में किया जाता है चंगाई जनजाति द्वारा। चलियांग नृत्य नागालैंड में किया जाता है चलियांग जनजाति के द्वारा। मोआत्सु नृत्य जो है वो नागालैंड में किया जाता है आओ जनजाति के द्वारा। ओडिशा के लोक नृत्य याद रखने के ट्रिक है। पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके घूम रहा, भागा नाचा। पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके घूम रहा है, भागा नाचा। तो गोटी पुआ नृत्य जो है वो कहाँ होता है? ओडिशा में। भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं की पोशाक पहने युवा लड़कों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ओडिशा नृत्य। ये गोटी पुआ नृत्य। दलखाई नृत्य कहाँ किया जाता है? ओडिशा में, संभलपुर क्षेत्र में। डंडा नाचा नृत्य ओडिशा, कलाहांडी जिले में। घूमरा नृत्य जो कि बाघ नृत्य है, घूमना नृत्य भी किया जाता है उड़ीसा में। बाघा नाचा नृत्य कहाँ किया जाता है? बाघा नाचा नृत्य किया जाता है गंजम जिला उड़ीसा में। बाघा नाचा उड़ीसा। छऊ नृत्य भी किया जाता है उड़ीसा में।
कर्म नृत्य भी होता है उड़ीसा में। रनप्पा, रनप्पा जो है वो नृत्य किया जाता है कहाँ? उड़ीसा में। रनप्पा नृत्य कृष्ण को समर्पित है। चैती घोड़ा नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य जो है वो उड़ीसा में किया जाता है। राजस्थान, राजस्थान का नृत्य याद रखने का ट्रिक है, राजा गंगा कल घूम रहे थे 4 थाली लेके सुसैनी के साथ लेकिन ख्यालों में। तो गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। माता गौरी जो कि भगवान शिव की पत्नी है, माता गौरी की पूजा के लिए गणगौर नृत्य किया जाता है राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य जो कि सपेरा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य किया जाता है राजस्थान में कालबेलिया जनजाति के द्वारा। सपेरा के रूप में जानी जाती है कालबेलिया जनजाति को। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान में किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। घूमर नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। चरी नृत्य, चरी नृत्य किया जाता है राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं के द्वारा। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य किया जाता है राजस्थान में कमार जनजाति के द्वारा। सुइसनी नृत्य, सुइसनी नृत्य जो है वो राजस्थान में किया जाता है। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य किया जाता है कहाँ? राजस्थान में भवाई जनजाति के द्वारा। गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना है। गुलाबो सपेरा। सिक्किम, सिक्किम के लोक नृत्य याद करने का ट्रिक है, चांदनी सिक्किम की जमीन पे सिंह के साथ घंटे भर से यात्रा कर रही है। तो चूफाट, चूफाट नृत्य जो है वो सिक्किम का है जो कि लेप्चा जनजाति के द्वारा पंगलाहाब सोल उत्सव में भगवान कंचनजंग के समान में प्रस्तुत किया जाता है। चूफाट नृत्य जो है वो सिक्किम का नृत्य है जो कि लेप्चा जनजाति के द्वारा पंगलाहाब सोला उत्सव में भगवान कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। सिकमारी नृत्य, सिकमारी नृत्य जो है वो सिकमारी नृत्य सिक्किम का लोक नृत्य है। प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है सिकमारी नृत्य। जोमल लोक, जोमल लोक जो कि याक नृत्य है सिक्किम का। जोमल लोक नृत्य जो है वो लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सिंघी छम नृत्य, सिंघी छम कंचेंद जोंगा नृत्य, सिंघी छम नृत्य जो है वो पंगलाहाब सोला उत्सव के दौरान भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है सिंघी छम नृत्य। कागियद, कागियद नृत्य जो है वो कागियद नृत्य जो है वो सिक्किम में किया जाता है। घंटू नृत्य सिक्किम, याक छम नृत्य जो है वो सिक्किम में किया जाता है लोसार त्योहार के दौरान याक के सम्मान में। याक छम जो है वो सिक्किम में किया जाता है। मारूनी, मारूनी नृत्य जो है वो सीकर सिक्किम में किया जाता है मारून समुदाय के द्वारा। मारूनी जो है वो नेपाली लोक नृत्य है। तमिलनाडु के लोक नृत्य कोल्लाटम नृत्य या छड़ी नृत्य। कोल्लाटम नृत्य जो कि एक छड़ी नृत्य है, यह तमिलनाडु में किया जाता है। महिलाएं लयबद्ध ताल बनाने और जटिल हरकतें करने के लिए छड़ियों का उपयोग करती है। कोल्लाटम नृत्य जो है वो कहाँ होता है? तमिलनाडु में। सिलंबटम नृत्य, सिलंबटम नृत्य जो है यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट नृत्य है सिलंबटम नृत्य। ओइल्टम नृत्य, ओइल्टम नृत्य जो है वो मदुराई क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। ओइल्टम नृत्य मदुराई क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। देवराटम नृत्य, देवराटम नृत्य जो है वो देवताओं का नृत्य भी कहा जाता है। देवराटम नृत्य किया जाता है तमिलनाडु में। देवराटम नृत्य किया जाता है तमिलनाडु में। कुदिराई अटम नृत्य, कुदिराई अटम नृत्य जो है वो किया जाता है तमिलनाडु में। कुदिराई अटम नृत्य यानी पोइकल कुथीथराई अटम नृत्य।
कुदिराई अट्टम नृत्य किया जाता है तमिलनाडु में। नर्तक नृत्य करते समय एक नकली घोड़े की संरचना पहनते हैं। कुम्मी नृत्य जो है वो तमिलनाडु में किया जाता है पोंगल त्योहार के दौरान महिलाओं के द्वारा। कावड़ी अट्टम नृत्य, जिसको बोझ नृत्य भी कहा जाता है, भगवान मुरुगन की पूजा करने के लिए किया जाता है कावड़ी अट्टम नृत्य तमिलनाडु में। यह नृत्य भक्त सिर पर सजी हुई कांवड़ियां लेकर के चलते हैं। तेलंगाना का नृत्य याद रखने का ट्रिक, धीमे से गाड़ी घुसालू माधुरी, धीमे से गाड़ी घुसालू माधुरी, घुसालू माधुरी, तो धीमसा नृत्य जो है वो तेलंगाना का नृत्य है। धीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पोरजा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लंबाड़ी नृत्य जो है वो लंबाड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुसाडी नृत्य जो है वो गुसाडी नृत्य डंडारी त्योहार के समय, दशहरा या दिवाली त्योहार के दौरान राजगोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुसाडी नृत्य जो है वो कहाँ का है? तेलंगाना का। माथुरी नृत्य जो है वो आदिलाबाद जिले में प्रदर्शन किया जाता है तेलंगाना में। माथुरी नृत्य है तेलंगाना का। बोनालू नृत्य जो है वो कहाँ का है? तेलंगाना का। देवी महाकाली के समान में बोनाली उत्सव के दौरान बोनालू नृत्य किया जाता है तेलंगाना में। त्रिपुरा के लोक नृत्य याद रखने का ट्रिक है, बिजू दादागिरी माता पर हक है, संग कर ले जाऊंगा। बिजू नृत्य जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। बिजू नृत्य चकमा जनजाति के द्वारा किया जाता है। होजागिरी नृत्य जो है वो रियांग ब्रू समुदाय के द्वारा किया जाता है। होजागिरी नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का। है हक नृत्य जो है वो त्रिपुरा का लोक नृत्य है। फसल कटने के बाद देवी लक्ष्मी को सम्मानित करने के लिए हलाम समुदाय के द्वारा है हक नृत्य किया जाता है त्रिपुरा में। ममिता नृत्य किया जाता है त्रिपुरा में कलोई समुदाय के द्वारा। गरिया नृत्य त्रिपुरा में किया जाता है। फसल उत्सव के दौरान त्रिपुरा में गरिया नृत्य किया जाता है। लेबांग नृत्य यह एक फसल नृत्य है जिसमें दिखाया जाता है कि बांस की ताली से कीटों को कैसे पकड़ा जाता है। लेबांग नृत्य होता है त्रिपुरा में। चेराव नृत्य किया जाता है त्रिपुरा में। चेराव नृत्य जो है वो लुसाई समुदाय के द्वारा त्रिपुरा में किया जाता है। संगराई नृत्य होता है त्रिपुरा में। चैत्र माह बंगाली कैलेंडर वर्ष के दौरान संगरिया उत्सव में मूग जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है संगराई नृत्य किया जाता है त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश चारकुला नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में। रासलीला नृत्य यह भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य को दर्शाता है। रासलीला नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश में। नौटंकी नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश में। नौटंकी नृत्य लोकप्रिय लोक नाट्य शैली में जिसका संगीत, नृत्य, संवाद और वर्णन का मिश्रण होता है। कजरी नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और बिहार के भोजपुर क्षेत्र में बरसात के मौसम में कजरी नृत्य किया जाता है। रामलीला नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। रामलीला नृत्य एक नाटकीय लोक नृत्य है जो भगवान राम के जीवन को फिर से जीवंत करता है। दादरा नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। दादरा नृत्य एक अर्ध शास्त्रीय रोमांटिक नृत्य शैली है जो मिर्जापुर जिले में उत्पन्न हुए और पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य याद रखने का तरीका, आशीष चंचलानी छोरा है झोला लेके डांडी रख छपा छप कर रहा है।
चांचरी नृत्य जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में। झोड़ा नृत्य जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाता है। छोलिया नृत्य एक तलवार नृत्य जो कुमाऊनी जनजाति की मार्शल परंपराओं को दर्शाता है। छोलिया नृत्य जो है वो किया जाता है उत्तराखंड में। तांडी नृत्य होता है उत्तराखंड में। पुरुषों द्वारा आधे घेरे में किया जाने वाला प्रदर्शन है तांडी नृत्य। छपेली नृत्य जो है वो किया जाता है उत्तराखंड में, कुमाऊं क्षेत्र में। थड़िया नृत्य जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में। नर्तक एक दूसरे के कंधे पर पकड़कर अर्धवृत्ताकार आकृति बनाते हैं। अब है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का नृत्य है गंभीरा नृत्य, पश्चिम बंगाल। पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल। टुसु नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में। भादु नृत्य, पश्चिम बंगाल। रनपा नृत्य, पश्चिम बंगाल। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। संगरिया नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य है जो बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संगरिया त्योहार के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। राज्य एवं मार्शल आर्ट नृत्य। पंजाब और पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट नृत्य है लाठी। पंजाब का मार्शल आर्ट नृत्य है और एक गटका। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट नृत्य सिलंबम। मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य है सारिता सरक एवं थांगटा। केरल का मार्शल आर्ट नृत्य है कलारीयपट्टू। हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट नृत्य है थोडा। मिजोरम का मार्शल आर्ट नृत्य है इनबुआन। महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट नृत्य मर्दानी खेल। बिहार का मार्शल आर्ट परिखंडा। मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट मलखंभ। वाराणसी का मार्शल आर्ट पुश्ती युद्ध। तो लाठी जो है वो कहाँ का मार्शल आर्ट नृत्य है? पंजाब और पश्चिम बंगाल का। गटका मार्शल आर्ट कहाँ का है? पंजाब का। सिलंबम मार्शल आर्ट कहाँ का है? तमिलनाडु का। सरिता सरक या थांगटा मार्शल आर्ट नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। कलारीपट्टू नृत्य जो है वो कहाँ का मार्शल आर्ट नृत्य है? केरल का। थोडा नृत्य कहाँ का मार्शल आर्ट नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। इनबुआन मार्शल आर्ट कहाँ का है? मिजोरम का। मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का। परिखंडा मार्शल आर्ट बिहार। मलखंभ मार्शल आर्ट मध्य प्रदेश। मुष्टि युद्ध वाराणसी।